Welcome to your channel Economics Guruji once again. In the last video, we have started utility analysis और cardinal analysis. Last video में हमने सेकेंड चैप्टर जो है कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज बताई थी मैंने आपको, कार्डिनल एनालिसिस एंड ऑर्डिनल एनालिसिस. तो उसका एज ए इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. जो बेसिक टर्म्स है वो हमने देखी थी. एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप अपन ले लेते हैं. स्टार्ट किया था अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर क्या है उसके बारे में समझा था. फिर उसके बाद एजम्पशंस क्या मानी हमने वो देखा. व्हाट इज कंज्यूमर या हु इज कंज्यूमर, इसमें हम डिटेल में स्टडी की थी. नेक्स्ट मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमर का मेन पर्पस क्या होता है. देन जो इससे रिलेटेड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी वो देखी थी. और स्टार्ट किया था शॉर्ट में इंट्रोडक्शन यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है. और इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. साथ साथ पिछले चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि इजी वे से आप उन वीडियोस तक पहुँच सकें. तो आइए शुरू करते हैं. मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी के बारे में. इट इज द क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन अर्नड फ्रॉम अ गुड और सर्विस बाय अ पर्सन. क्वांटिटी, हम किसी भी कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ तृप्ति या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. या आप खाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे यूटिलिटी. ओके. यूटिलिटी इट मीन्स उपयोगिता. सेकेंड डेफिनेशन इसकी, और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी. किसी भी कोमोडिटी या सर्विस का वह गुण, वह पावर जो अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को पूरा करे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, उससे हम यहाँ पर यूटिलिटी बोलते हैं. उससे हम यहाँ पर उपयोगिता कहते हैं. जैसे कि पंखे की उपयोगिता क्या है, हवा देना. उसकी यूटिलिटी यहाँ पर हवा देना. कूलर की यूटिलिटी ठंडी हवा देना. एसी की यूटिलिटी क्या है, ठंडी हवा के साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि हमें ना ज़्यादा ठंड लगे या ना ज़्यादा हमें गर्मी लगे. यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. इन्वायरमेंट भी इससे क्लीन रहता है. ठीक है. उसी प्रकार से साइकिल की यूटिलिटी आपको पता है, बाइक की यूटिलिटी आपको पता है, कार की यूटिलिटी आपको पता है और ट्रेन की यूटिलिटी क्या है वो भी आपको पता है. तो हर किसी कमोडिटी की अलग अलग यूटिलिटीज़ होती हैं जो अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है. उससे हम यहाँ पर यूटिलिटी बोलते हैं. एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. अब हम यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. तो इसकी एजम्पशंस क्या हैं, क्या क्या मान्यताएं. एजम्पशंस हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि एजम्पशंस कुछ ऐसी डिटेक्ट्स हैं या सर्कमटेंसेस हैं जो हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है. तभी हम जो कोई मॉडल स्टडी करना चाह रहे हैं, जो थ्योरी है या लॉ है, उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ईजी वे से हो पाती है. तो यहाँ पर हम यूटिलिटी एनालिसिस को कंसिडर कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड कौन कौन से एजम्पशंस हमने यहाँ पर ली है, किन किन कंडीशंस को कांस्टेंट माना है, क्या हमने यहाँ पर मान रखा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट, द कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही कंपेयर्स द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटी, कैलकुलेट्स देम एंड मेक्स सिलेक्शन बिटवीन देम. मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पर कंज्यूमर, हम मान रहे हैं कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम मेजर कर सक रहे हैं, कैलकुलेट कर सक रहे हैं और कंपेयर कर सक रहे हैं. वापस एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर आर टू गुड्स ए एंड बी. अगर कंज्यूमर ए का कंजप्शन करता है तो उस कंडीशन में उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 10 यूटिल्स. बी का कंजप्शन कर रहा है तो उससे उसको मिल रहा है 15 यूटिल्स. देन वी कैन कंपेयर. कंज्यूमर कंपेयर कर सक रहा है कि बी से सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिलेगा देन ए से, क्योंकि आपके सामने है ए से उसको 10 यूटिल्स मिल रहे हैं सिर्फ और बी से उसको 15 यूटिल्स मिल रहे हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, सेकंड अजम्पशन इज द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस इट्स सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है कि वह अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है. यानी वो अपने रुपए को, अपने पास पड़ी इनकम को इस प्रकार से एक्सपेंड करेगा कि उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको वो मैक्सिमम हो जाए. ओके. ये उसके सेकंड assumption है. Now next, third, the consumer has complete information about various choice and satisfaction.
कंज्यूमर के पास जो भी, जैसे कि कंज्यूमर एक्स एंड वाई दो अलग अलग कमोडिटी कंजप्शन कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू अलग हो सकती है, एक के साथ वो वाई की 2 यूनिट्स कंज्यूम करें, एक्स की 2 के साथ वह वाई की 1 यूनिट कंज्यूम करें। तो उसके पास जो भी चॉइस है, जो भी अवेलेबल चॉइस है, वो हमें मानते हैं कि उसको अच्छे से पता है। जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने बोला है या आपके फादर ने बोला है कि मार्केट से कोई 2 फल फ्रूट ले आइए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 फ्रूट्स। आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपये का नोट है या 200 रुपये का नोट है, आपने एप्पल और अनार दोनों परचेस करने हैं, तो अलग अलग चॉइस हो सकता है कि आप पूरे 200 रुपये एप्पल पर खर्च कर दो, या पूरे 200 रुपये आप अनार पर खर्च कर दो, या हो सकता है कि 100 रुपीज़ 1 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ अनार, उस पर आप उसको स्पेंड करो, या फिर बनाना है वो आप ले सकते हो। तो डिफरेंट चॉइस हो सकती है। तो जितने भी चॉइस हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर को पता है, इसी तरीके से वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाता है। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने देखा था कि जो भी यूटिलिटी मिल रही है किसी भी कंज्यूमर को, उसको मनी में मेजर कर सक रहे हैं। किसी भी कमोडिटी के लिए अगर वो ज़्यादा पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा है, किसी कमोडिटी के लिए वो कम पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। अब ये जो वर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है सबको। सिंपल सी टर्म है, आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं। अब ये सभी नोट आपके लिए सेम सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। कैसे? अगर आप फर्स्ट नोट एक्सपेंड करते हो तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके माइंड में, आपको पता है पहला नोट आपने खर्च कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप फर्स्ट नोट एक्सपेंड करने के बाद सेकंड करते हो, थर्ड करते हो, तो बाकी के बचे हुए 2 नोट है 10 रुपए के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो यूटिलिटी है बहुत ज़्यादा होगी देन स्टार्टिंग ऑफ 3 नोट्स। स्टार्टिंग के जो 3 नोट हैं, 3 नोट है 10 रुपए के, उन नोट्स के बदले हम कंपेयर करें तो लास्ट के जो 2 नोट बचेंगे उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स क्या है वो आगे डिटेल में समझेंगे। सिंपल हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब आप एक यूनिट को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक नोट एक्सपेंड किया, उसके बजाय फिर दूसरा नोट एक्सपेंड कर रहे हो, तो इन दोनों नोट की जो यूटिलिटी है उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कहलाएगा उस मनी की मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आपने अगर फर्स्ट नोट एक्सपेंड किया तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए थोड़ी कम थी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 नोट पड़े हुए हैं, बाकी के फिर लास्ट में, और फिर आपने सेकंड नोट किया तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी और ज़्यादा। माइंड में जनरली यही होगा, जो आप सेकंड नोट एक्सपेंड करोगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपके माइंड में थोड़ी ज़्यादा ही होगी, थर्ड करोगे उसकी और ज़्यादा, फोर्थ करोगे उसकी और ज़्यादा, और फिफ्थ की सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर 2 गुड का कंजप्शन कर रहा है, और कंज्यूमर कंजप्शन कर रहा है तो उसे एक्सपेंडिचर भी तो करना है। जैसे कि उसने 5 आइसक्रीम कंज्यूम की तो 5 आइसक्रीम के लिए वो 10-10 रुपये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, पर जैसे जैसे वो आगे एक्सपेंड करता जाएगा, जो अगले जो नोट है उनकी यूटिलिटी उसके लिए माइंड में ज़्यादा है, उसका सेटिस्फेक्शन, वो जो लास्ट 5th नोट खर्च करना चाहता है उसका सेटिस्फेक्शन उसके माइंड में बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो एक ही क्वांटिटी पर एक्सपेंड करता रहेगा? आपके पास 5 नोट है 10 रुपये के, आप पहला नोट खर्च करोगे, आइसक्रीम खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कर लोगे, आइसक्रीम आपने कंज्यूम कर ली, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा किया, चौथा किया, 5th नोट, क्या 5 नोट आप उस पर खर्च कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए बचा हुआ अमाउंट जो होगा, लास्ट का जो 10 रुपये का नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे इस पर खर्च नहीं करोगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी कंजप्शन कंटिन्यू करता रहे, हम यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बता रहे हैं कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करता है, और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कैसे करेगा? जब किसी क्वांटिटी का कंजप्शन वो कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू कब करेगा? जब उसके पास जितना भी मनी है उस मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होगी, तभी वो खर्च करेगा। अगर वो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पर यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो इस कंडीशन में वो अपने पास पड़े हुए रुपए को, अपने पास पड़े हुए रुपीज़ को एक्सपेंड नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा।
अगर हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यू करता रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जितने भी नोट वो कंज्यूम जो एक्सपेंड कर रहा है उन सब की यूटिलिटी उसके लिए कांस्टेंट है, तभी वो आगे से आगे एक्सपेंड करेगा। ओके, तो आई होप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ये वर्ड बहुत छोटा सा दिखता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, मगर बहुत बड़ा सेंस लिए हुए। आई होप आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अब डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। अब बात आती है, जनरली हम कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी का जो कंजप्शन हो रहा है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो क्या सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी बोथ टर्म्स आर सेम? क्या दोनों टर्म सेम है? अगर डिफरेंट है तो कैसे है, ये हम यहां पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट, द यूटिलिटी इज असेस्ड बिफोर यूजिंग द कमोडिटी while the satisfaction is achieved upon the consumption of the commodity। मतलब यूटिलिटी प्री डिटरमाइंड है, अपने माइंड में ऑलरेडी सेट है। जैसे कि आपने कूलर देखा, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप कहीं गए, आप घर पे गए, कूलर नजर आया, झट से आपके माइंड में क्या आता है, कूलर स्टार्ट करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या है, ठंडी हवा देगा, कोल्ड विंड देगा आपको। तो आप जल्दी से आपने स्विच ऑन किया और उसका आप कंजप्शन करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपके माइंड में क्या है कि कूलर आपको नजर आ रहा है तो उससे सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी, ठीक है। पर जैसे आपने कूलर का स्विच ऑन किया और कूलर में पानी नहीं है, तो क्या ठंडी हवा मिलेगी? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आपने जो यूटिलिटी माइंड में डिटरमाइन की थी कूलर को देखते ही, और उससे जो एक्चुअल में जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या वो सेम है? नहीं है। आपने सोचा था कि ठंडी हवा मिलेगी, पर यहां पर मिल रही है आपको गर्म हवा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि यूटिलिटी जो है कंजप्शन से पहले हम डिटरमाइन करते हैं माइंड में, और सेटिस्फेक्शन किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन के बाद आपको एक्चुअल में कितनी यूटिलिटी मिली है वो डिनोट करता है। ओके, तो आपको अच्छा समझ आ गया होगा। द यूटिलिटी इज असेस्ड बिफोर यूजिंग द कमोडिटी व्हाइल द सेटिस्फेक्शन इज अचीव्ड अपॉन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के कंजप्शन के बाद आपको जितना मिला है वो यहां पर आपको कहलाएगा एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, एक्चुअल यूटिलिटी। सेकेंड, यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड व्हाइल सेटिस्फेक्शन इज गेन यूटिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, आपने एक नाश्ते की लारी देखी है और नाश्ते वाले के आप गए पास में और आपको समोसा बहुत अच्छे लगते हैं, आपने समोसा खाए, 2 समोसा आपने खा लिए, ठीक है। तो जैसे आपको भूख लगी थी, आपने देखा कि इस समोसे खाने से आपके पेट भर जाएगा, यूटिलिटी आपके माइंड में ऑलरेडी सेट थी। और जैसे आपने समोसे खाए, 2 समोसे खाए हालांकि, पर टेस्ट नहीं था, तो क्या जो सेटिस्फेक्शन मिला और आपने जो यूटिलिटी स्टार्टिंग में समोसे को देखते हैं आपके माइंड में जो क्रिएट हुई थी, क्या दोनों सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के सेटिस्फेक्शन गेन्ड है और यूटिलिटी एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में मिलेगा कितना और एक्चुअल में मिला कितना, वो सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय द यूटिल्स बट द सेटिस्फेक्शन इज इमेजरेबल। ठीक है, अब ये बात बहुत बड़ी है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, हम यूटिलिटी को मेजर कर सक रहे हैं मगर सेटिस्फेक्शन इमेजरेबल है, उसको मेजर नहीं कर सक रहे हैं। जैसे कि बारिश का मौसम है और आपको भूख भी लग रही है, बारिश हो रही है, आप भीग चुके हैं, ठंड लग रही है और सामने आपके पकोड़े वाला है, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या यूटिलिटी आएगी कि पकोड़े खाने से आपको आपका पेट भर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, यूटिलिटी आपके माइंड में। पर आपने जब एक्चुअल में पकोड़े खाए तो आपको बहुत अच्छे लगे, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं वाह यार मज़ा आ गया। तो कुल मिला के आपने जो यूटिलिटी माइंड में डिराइव की थी और आफ्टर कंजप्शन जो एक्चुअल में जो सेटिस्फेक्शन मिला वो आपके लिए बहुत ज़्यादा था, उसको मेजर कर सकते हैं क्या? या फिर सपोज आपको भूख लग रही है, आपने पैसा खर्च किया, एक समोसा आपने खाया या एक कचौरी आपने खाई और आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कहेंगे यार मज़ा नहीं आया यार। तो कुल मिला के सेटिस्फेक्शन जो है वो आफ्टर कंजप्शन मिल रहा है आपको, मगर उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जितना खर्च किया है, जो आपने जो माइंड में डिजायर्ड यूटिलिटी रखी थी उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फेक्शन मिले, या हो सकता है सेटिस्फेक्शन उससे आपको ज़्यादा मिला है, या हो सकता है सेटिस्फेक्शन उससे आपको कम मिले। तो दोनों कंडीशन है।
तो कुल मिलाकर ये जो डिफरेंस है जनरली हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स क्या हैं? व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें क्या रिलेशनशिप्स हैं, इससे रिलेटेड लॉज क्या है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस या सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करें। और चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन, वो वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।